हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक फोटो है। फोटो में शायद आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो, मैं बता देती हूँ। मैं एक खास इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लेकर आई हूँ जो आपके बहुत काम की है। एग्जाम में आने वाली जो करंट अफेयर वाली चीजें हैं उसमें आप लोगों के हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए। अगर नहीं भी आता है तो भी ये जानकारी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे कलाकार के बारे में बात कर रही हूँ जो कि देश के जाने माने कलाकार ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी उनकी उतनी ही प्रसिद्धि है जितनी उनकी देश के अंदर है। तो मैं आज बात कर रही हूँ जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया है भारत में, यानी हम बात कर रहे हैं रामबीर सुतार की। तो जी हाँ, देखिए बच्चों, रामबीर सुतार सर के बारे में अभी मैंने आपको पीछे एक वीडियो दिया था कि फरवरी में ये 100 वर्ष अपनी आयु के कंप्लीट कर चुके हैं। अभी पीछे आपने देखा कि मैंने ये भी बताया था कि ये स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक है। इनकी आयु 100 वर्ष भले ही हो चुकी है बट इनका स्वास्थ्य अभी भी सही है। लेकिन क्या आप जानते हैं अभी इनकी सडनली जो है इनकी तबीयत खराब हो गई है और ये काफी बीमार हैं। तो ये देख रहे हैं मेरे पीछे इनकी, ये रामबीर सुतार हैं जो लेटे हुए हैं और यहाँ पर कुछ लोग इनको एक सम्मान प्रदान कर रहे हैं और ये सम्मान प्रदान करते हुए ये हैं देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल से आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि 100 साल के मशहूर मूर्तिकार रामबीर सुतार को शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार यानी अभी जो पीछे निकला है, आज की बात नहीं कर रही हूं मैं, शुक्रवार की, यानी जो अभी लास्ट वीक निकला। मैं थोड़ा सा डिले हो गई हूँ वीडियो देने में। तो लास्ट जो वीक यानी निकला है शुक्रवार को पद्म भूषण, महाराष्ट्र भूषण इनको दिया गया। 2024 पुरस्कार प्रदान किया गया। इस सम्मान को देने के लिए खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनके घर यानी नोएडा सेक्टर 19 स्थित उनके निवास में पहुंच गए, क्योंकि रामबीर सुतार की तबीयत खराब थी। वो चलकर वहां महाराष्ट्र सरकार से पुरस्कार नहीं ले सकते थे, इसीलिए यहां पर सीएम खुद उनको पुरस्कार देने के लिए उनके घर आए थे और ये बहुत ही गर्व की बात है। उनके साथ एक प्रतिनिधित्व मंडल और मौजूदा रहे वहां पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार और संस्कृति मंत्री आशीष शेलार भी इस अवसर पर, ये सब यहाँ पर आप देख रहे हैं मौजूद हैं। इस अवसर पर देवेंद्र फडणवीस ने कला जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान की प्रशंसा की और इस सम्मान में 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और एक स्मृति चिन्ह था। स्मृति चिन्ह आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये पुरस्कार यहाँ पर मेरे सामने है। तो ये पुरस्कार आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये पुरस्कार आप देख रहे हैं, इसके साथ 25 लाख रुपए का पुरस्कार था। ठीक है, तो ये आप लोग देख रहे हैं। रामबीर सुतार के बेटे मूर्तिकार अनिल बी सुतार है, मैंने आपको बताया था, ये इनके बारे में मैं काफी वीडियोस दे चुकी हूँ। अनिल सुतार उनके इकलौते पुत्र हैं और जो कि अभी काम कर रहे हैं रिसेंटली अपने स्टूडियो में। नोएडा में जो इनका स्टूडियो है वो अनिल सुतार जी ही संभाल रहे हैं। ये भी मूर्तिकार हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा, अनिल सुतार ने कहा कि पिता को घर आकर सम्मानित करने के लिए वे महाराष्ट्र सरकार के आभारी हैं। रामबीर सुतार ने इसी साल फरवरी में 100 वर्ष कंप्लीट किए हैं। महाराष्ट्र के गोंडोर गांव में गरीब परिवार में 19 फरवरी 1925 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ये सारी डिटेल आप लोगों को पता भी है। नोएडा में इनका अपना स्टूडियो है जहां पर काफी कलाकार जो हैं अपनी कला सीखते हैं, यानी मूर्ति बनाना सीखते हैं और यहाँ पर इनकी काफी मूर्तियां आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी। वह 1919 में ही 1990 से यहाँ पर ही रह रहे हैं और पद्म भूषण से सम्मानित इनको ऐसी ऐतिहासिक मूर्तियां, स्मारक, इन्होंने काफी ऐसी ऐतिहासिक मूर्तियां इन्होंने और ऐतिहासिक स्मारक इन्होंने बनाए हैं। कुछ संसद भवन में भी इनके रखे हुए बनाए हुए। महात्मा गांधी की 350 से अधिक मूर्तियां इन्होंने गढ़ी हैं। महात्मा गांधी की मूर्तियां बनाना इनको काफी पसंद था, आप जानते हैं। अजंता एलोरा की गुफाओं में भी इन्होंने काम किया है, ठीक। ये भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को इनके द्वारा प्रोवाइड कराई थी, यानी जीर्णोद्धार किया, यानी उन मूर्तियों में जो भी टूट फूट थी उसको इन्होंने सही किया है, ठीक है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस साल 20 मार्च को विधानसभा में घोषणा की थी कि प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को राज्य का सर्वोच्च नागरिक महाराष्ट्र भूषण प्रदान इनको किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है कि रामबीर सुतार महाराष्ट्र के मूल निवासी, क्योंकि इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और उन्होंने अपनी प्रतिभा से विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। उनकी रचित मूर्तियां देश की नहीं बल्कि अनेक विदेशी स्थलों पर भी स्थापित हैं। अब देखिएगा, इनकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी है कि ये बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं, काफी कमजोर भी हो गए हैं। इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है इनको पुरस्कार देने के लिए, महाराष्ट्र भूषण देने के लिए
जो गवर्नमेंट है वो वहीं पर गई है, इनके घर पर गई है, नोएडा सेक्टर 19, और इनके घर पर जाकर ही इनको ये सम्मान दिया गया था। ठीक है, अब देखिएगा इनके बारे में आप जानते हैं 450 शहरों में महात्मा गांधी की प्रतिमा है। मूर्तिकार रामजी सुतार को 2018 में पद्म भूषण, पद्मश्री 1999 में, टैगोर पुरस्कार 2018 में दिया गया था। रामजी सुतार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची जो प्रतिमा है वो गुजरात में बनाई थी, जिसको देखने के लिए लोग अलग अलग जगहों से आते हैं और उसको देखते हैं। भारतीय संसद सहित 450 शहरों में इनके द्वारा बनाई हुई मूर्तियां काफी प्रसिद्ध है। मैंने बताया था कि संसद में भी इनकी बनाई हुई मूर्तियां रखी हैं। गांधी जी की, रामचंद्र जी की मूर्तियां इनकी देखने के लिए मिल जाएंगी। महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान इनको दिया गया है। ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस सम्मान के तहत स्मृति चिन्ह 25 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, जो इनको अभी प्रदान किया गया है। प्रश्न आ जाता है तो जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब से पहले जो पुरस्कार है वो लता मंगेशकर को 1997 ईस्वी में दिया गया था। इसके बाद ये सचिन तेंदुलकर को दिया गया था 2001 में, और उसके बाद रतन टाटा को दिया गया था। इसके बाद ये अशोक सराफ को दिया गया था 2023 में, और 2024 का जो पुरस्कार है ये रामजी सुतार को दिया गया। तो एक लिस्ट बना लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न ये आ जाए 2024 का ये पुरस्कार किसको दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये रामजी सुतार से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मैं आशा करती हूं उनके स्वस्थ स्वास्थ्य की, और ऐसे कलाकार बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं। बहुत कुछ इन्होंने भारत को दिया है, और जो भी दिया है वो बहुत ही अनमोल है। तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ऐसे ही कुछ अच्छी वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।